हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे प्लेयर 1 होता है, प्लेयर 2 होता है। जब ये अलग अलग खेलते हैं तो इन्हें प्लेयर कहा जाता है, लेकिन जब ये एक साथ खेलते हैं तो इन्हें हम कहते हैं टीम, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम। इसी तरीके से इंग्लिश में जो लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी, इसी तरह से लेटर जेड तक होते हैं, इन्हें हम अलग अलग लेटर कहते हैं। जब ये अलग अलग इन्हें हमें इंडिकेट करना हो तो हम इन्हें लेटर कहेंगे, लेकिन जब इन्हें कंबाइंड एक टीम की तरह हमें दिखाना हो, ए से लेके जेड तक, जहाँ पर 26 लेटर्स होते हैं, तो हम इन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं, अल्फ़ाबेट। तो दोस्तों, हम इन्हीं के बारे में आज जानेंगे कि इनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, कैसा इनका प्रोनाउंसिएशन होता है। दोस्तों, जो हर लेटर होता है, ईच एंड एवरी लेटर, इन्हें दिखाने का 2 तरीके होते हैं। पहला है स्मॉल लेटर, दूसरा है कैपिटल लेटर। हम इन्हीं के बारे में आज जानेंगे। दोस्तों, आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिगिनर लेवल की वीडियो है। यहाँ पर हम बेसिक से एकदम सीखेंगे। जिसको इंग्लिश नहीं भी आती है वो भी बेसिक लेवल से सीख के अपने इंग्लिश को अच्छा बना सकता है और अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ए, इसकी खुद की आवाज़ ओ है, लेकिन जब ये किसी शब्द में या किसी वर्ड में किसी दूसरे लेटर से मिलता है तो इसकी आवाज़ कभी ओ, कभी ए, कभी ए, जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है। कभी ओ, कभी ए, कभी ए हो सकती है, जैसे कि ए से एप्पल, एप्पल। अब बी, इसकी खुद की आवाज़ बॉ है, जैसे BHEL, BHEL। सी, इसकी खुद की आवाज़ कॉ है, कॉ से कॉफ़ी। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें सी की आवाज़ सौ निकलती है, जैसे कि सिगरेट, नहाने का साबुन सिंथॉल। डी, डी से डॉ, इसकी खुद की आवाज़ डॉ है, जैसे डोमिनोज, डोमिनोज। ई, इसकी खुद की आवाज़ ए है, जैसे ई से एग, एग। एफ, इसकी खुद की आवाज़ फॉ है, जैसे फिल्मोरा, फिल्मोरा। जी, इसकी खुद की आवाज़ ग है, जैसे गूगल। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें जी की आवाज़ गौ के बजाय ज होती है, जैसे जेम्स, जेल वगैरह। एच, इसकी खुद की आवाज़ हॉ है, जैसे हॉटस्टार, हॉटस्टार। आई, इसकी खुद की आवाज़ ई है, जैसे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। जे, इसकी खुद की आवाज़ ज है, जैसे जॉन। के, इसकी खुद की आवाज़ क है, जैसे केल्विनेटर, केल्विनेटर, केल्विनेटर। यल, इसकी खुद की आवाज़ ल है, जैसे लैपटॉप, लैपटॉप। एम, इसकी खुद की आवाज़ म है, जैसे मैगी, मैगी। एन, इसकी खुद की आवाज़ न है, जैसे नैनो, नैनो। ओ, इसकी खुद की आवाज़ ओ है, जैसे ओनिडा। पी, इसकी खुद की आवाज़ पा है, जैसे पॉडकास्ट, पॉडकास्ट। क्यू, इसकी खुद की आवाज़ क है, जैसे
क्वर्टी, क्वर्टी, कीबोर्ड को हम क्वर्टी भी कहते हैं। आर, इसकी खुद की आवाज़ र है। रिलायंस, रिलायंस। यस, इसकी खुद की आवाज़ स है, जैसे स्टैमिना, स्टैमिना। टी, इसकी खुद की आवाज़ ट है, जैसे टैबलेट, टैबलेट। यू, उसकी खुद की आवाज़ ऊ है, जैसे उबर, उबर। वी, इसकी खुद की आवाज़ वो है, जैसे वोडाफोन, वोडाफोन। डब्ल्यू, इसकी खुद की आवाज़ वो है, वो। वी और डब्ल्यू की आवाज़ में फ़र्क ये है कि वी की आवाज़ ओठों के दांतों से दबाकर निकलेगी और डब्ल्यू की आवाज़ होठों को गोल करके निकलेगी, जैसे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप। यक्स, इसकी जो खुद की साउंड है वो है क्स, क्स, जैसे एक्सरे, एक्सरे। वाई, इसकी खुद की आवाज़ यौ है, जैसे याहू, याहू। जेड, इसकी खुद की आवाज़ ज़ है, जैसे ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी। दोस्तों, अमेरिकन लोग जेड को जी बोलते हैं और यहीं से हमारा एक चैनल निकल के आया जो कि है जी टीवी। इंग्लिश के अलग अलग लेटर को, कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिनको अगर आपस में आप कंबाइन कर दें तो यहाँ पर इन्हें कंबाइन करने से एक अलग साउंड निकलती है, एक अलग प्रोनाउंसिएशन निकलता है। सो अब हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन से लेटर हैं, कैसा उनका साउंड निकलता है। दोस्तों, ये मैं सिर्फ आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपको इन्हें याद नहीं करना है। समय के साथ साथ जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। अब दोस्तों, यहाँ पर CH है, इसकी जो खुद की आवाज़ होगी वो होगी च, च, जैसे चैट, टॉर्च। TH, इसकी खुद की आवाज़ होगी थ, जैसे थिक, थीस्ट। THY, इसकी खुद की आवाज़ दी होगी, खासकर से जब यह एक साथ किसी वर्ड के आखिर में जुड़ा हुआ हो, जैसे हेल्दी, लेंदी। THE, इसकी खुद की आवाज़ द है, जैसे क्लोथ, देन। SION, इसकी खुद की आवाज़ शन है, जैसे परमिशन, पेंशन। TION, इसकी भी खुद की आवाज़ शन है, जैसे नोशन, राशन। SH, इसकी खुद की आवाज़ शॉ है, शॉ, जैसे शट, शेक, शॉप। अब दोस्तों, यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे और ये जानेंगे कि कहाँ पर हमें स का प्रोनाउंसिएशन करना है और कहाँ पर श करना है। तो चलिए दोस्तों, लेफ़्ट से शुरू करते हैं, जैसे सन, सेम, सी, सो, सिट, सॉट, सिप, सोर, सेव। अब राइट साइड श का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, शन, शेम, शी, शो, शिट, शॉट, शिप, शोर, शेव। TU, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है च, जैसे फ्रैक्चर, लेक्चर। WH, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है व, जैसे व्हेन, वेल। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पर D और G
साथ में हो तो डी की आवाज़ बंद हो जाती है, जैसे ब्रिज, जजमेंट। यहाँ पर डी की आवाज़ बंद हो गई और जी का साउंड जो है हमें रियलाइज़ हो रहा है और यहाँ से जी का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरीके से जब जहाँ पर आई जी एन जब एक साथ हों तो जी की आवाज़ बंद हो जाती है और आइन की आवाज़ निकलती है, जैसे असाइन, अलाइन। यहाँ पर जैसे पी एच की आवाज़ फ होती है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा डॉल्फिन, प्रॉफिट। नेक्स्ट है जहाँ पर ओ यू जी एच जब ये साथ में हो तो किसी किसी वर्ड में फ की आवाज़ निकलती है, जैसे रफ, कफ। और कभी कभार इसकी आवाज़ आउट से भी निकलती है, जैसे ब्राउट, ड्राउट। और कभी कभी इनकी आवाज़ ओ से भी निकलती है, जैसे डो। ये टफ है, दो लिखना चाह रहा था लेकिन टफ हो गया, लेकिन अगर हम टी के आगे एच लगा देंगे तो ये दो हो जाएगा, दो। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेम में ई की कोई आवाज़ नहीं है, तब सवाल आता है कि क्यों लगाया ई। जब इसका कोई या फिर इसकी कोई आवाज़ नहीं है, पर ध्यान से देखिए अगर ई नहीं होता तो पढ़ने में यह सैम होता, सैम, सेम नहीं। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ कारण तो है। इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है कि हम उन बातों में अटके न रह जाएं।